उत्तराखंड में विधानसभा में पेश किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है, जो विधेयक है, उसके अंदर दो बिंदु ऐसे हैं जो अभी तक मुस्लिम लॉ से गवर्न होते आए थे, लेकिन अब वो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होंगे। इसमें एक पहला मुद्दा है और वो है बच्चों को गोद लेने का मामला। अभी तक इस्लाम के अंदर चूंकि गोद लेने का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए मुस्लिम समाज में अगर कोई बच्चा जो है गोद लिया जाता था तो उस बच्चे को लीगल अधिकार नहीं मिले हुए थे। लेकिन अब इस कानून के आने के बाद गोद लिए गए किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति माता पिता उसको गोद लें, उसके अधिकार जैविक संतान की तरह ही होंगे। यानी उस दंपत्ति ने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया है और एक बच्चा गोद लिया है, दोनों के अधिकार बिल्कुल समान होंगे। दूसरा प्रावधान जिसको लेकर के एतराज किया जा रहा है वो है उत्तराधिकार, आपकी संपत्ति में विरासत। इसको लेकर के खास तौर पर मुस्लिम समाज के अंदर अभी तक ये माना जाता रहा था कि महिलाओं के साथ अन्याय होता है, क्योंकि एक मुस्लिम बेटी को उसके भाई के बराबर हिस्सा नहीं मिलता पिता की संपत्ति के अंदर। लेकिन ये कानून आने के बाद महिलाओं को और सभी बेटियों को बराबर हिस्सा मिलेगा, जैसा और धर्मों में होता है वैसा ही एक मुस्लिम बेटी को भी मिलेगा, उसको अपने पिता की संपत्ति के अंदर भाई के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इस बिंदु पर मुस्लिम समाज के जानकार और एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, उनकी राय एक जैसी। उनका ये कहना है कि इस्लाम दुनिया में पहला मजहब था जिसने बेटी को ये अधिकार दिया कि उसको पिता की संपत्ति का एक हिस्सा मिलेगा। अब वो हिस्सा कितना हो, बेटे के बराबर हो कि ना हो, ये तो मुस्लिम लॉ पर छोड़ा जा सकता है। एसटी हसन की बात सुनिए। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके ख़िलाफ़ बनता है। जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके ख़िलाफ़ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। मुसलमानों के हित में अगर है, हमारी शरीयत के साथ साथ है हर वो कानून शरीयत का जिससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही, तो इन्हें क्यों परेशानी है? ये कब तक हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करते रहेंगे? अब लोग तंग आ चुके हैं इस राजनीति से।